ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों को काल पुरुष के बारे में बताऊंगी कि जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जब ज्योतिष शास्त्र की रचना की और उन्होंने काल की कल्पना की, परिकल्पना की, तो जो हमारी ये 12 राशियां हैं, मेष से लेकर के मीन तक, काल पुरुष के जो अंग हैं, उनमें इन राशियों को किस जगह पे कौन सा स्थान दिया गया है, उसी के बारे में आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, जिससे आप जो राशियां हैं, किस शरीर के किस अंग से संबंध रखती हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को एक जानकारी मिल पाए। क्योंकि ये बहुत ही सामान्य और बेसिक चीज है, लेकिन ज्योतिष का बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये एक इसका बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है। इससे प्रिडिक्शन में बहुत हेल्प मिलती है। तो इस वीडियो को मैं आप लोगों को एक चार्ट के द्वारा, एक इमेज के द्वारा बताना चाहूंगी। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई पड़ रही है। इसे काल पुरुष का नाम दिया गया है। काल पुरुष का तात्पर्य ये है कि एक एक शरीर के रूप में, क्या इस तरह से कह लीजिए कि जो ये समय है, या इसको आप इस तरीके से कह लीजिए कि काल पुरुष का मतलब हुआ कि अगर आप इसको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, एक बॉडी के फॉर्म में, एक शरीर के रूप में देखते हैं, तो जो हमारा 12 राशियां होती हैं हमारी, उन राशियों को, उन राशियों के द्वारा शरीर के किन अंगों का विचार किया जा सकता है, उसके बारे में आपको एक जानकारी मिल पाएगी। तो जैसे सबसे पहली राशि मेष होती है। तो मेष का जो आधिपत्य होता है, राशि का जो आधिपत्य होता है, वो हमारा जो शरीर है, जो हमारी बॉडी है, उसका जो मस्तक वाला एरिया है, मस्तक का मतलब कि जो हमारा फोरहेड का एरिया है, जो हमारे माथे का एरिया है, जो सर का एरिया है, उस पे जो है मेष राशि का आधिपत्य होती है, या उस वहां वहां उस जगह को वो लेकर के चलता है। इसलिए जो पहली हमारी राशि है वो मेष है, और मस्तक और जो सर का हिस्सा है उसको, उसका प्रतिनिधित्व करती है। इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी राशि होती है वृषभ, जिसको टॉरस बोलते हैं, इसका जो आधिपत्य है, ये हमारे जो हमारा पूरा मुख होता है, मुख वाले हिस्से के ऊपर इसका आधिपत्य होता है। और इसीलिए जो वृषभ राशि होती है और उसका ग्रह शुक्र होता है, तो यहाँ से व्यक्ति के चेहरे का, उसके मुख का और उसकी आंखों का भी विचार करते हैं। इसके बाद जो तीसरी राशि होती है मिथुन, मिथुन का जो आधिपत्य है शरीर के जिस अंग पे, तो ये जो हमारा स्तन वाला भाग होता है, उसके जो बीच का सेंटर वाला एरिया होता है, वहां पे मिथुन राशि का आधिपत्य होता है। और इसका जो प्रभाव होता है वो जो आर्म्स होती हैं, हमारी बाजुएं होती हैं, उनके ऊपर भी इसका कहीं ना कहीं एक प्रभाव होता है, या उस भाव को, उन हिस्सों को भी लेकर के मिथुन राशि चलती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो चौथी राशि कर्क होती है, तो कर्क जो राशि है वो हमारा जो हृदय क्षेत्र होता है, जो हमारा हार्ट वाला एरिया है, हृदय वाला, उस एरिया के ऊपर कर्क राशि का अधिकार है। इसीलिए जो कुंडली में भी चौथा भाव है, वहां पे कर्क राशि रखी गई है। इसके बाद जो हृदय से ठीक नीचे वाला एरिया होता है, जिसको पेट बोलते हैं या उदर बोलते हैं या एब्डोमेन एरिया जिसको बोलते हैं, उस पूरे क्षेत्र के ऊपर सिंह राशि का प्रभाव होता है, और ये पांचवी राशि होती है। तो जब भी पेट का विचार करना हो तो वहां पे सिंह राशि को देखना बहुत जरूरी होता है। हृदय से नीचे और नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है उसको आप उदर कह सकते हैं, या पेट कह सकते हैं, या एब्डोमेन एरिया कह सकते हैं, जिसके अंदर सारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो पार्ट्स हैं बॉडी के अंदर, वो सारे उसमें इंक्लूड होते हैं। इसके बाद
जो कन्या राशि होती है उसका आधिपत्य जो शरीर में जहाँ पे नाभि होती है, नाभि से लेकर के जो हमारे पेड़ों वाला हिस्सा होता है जिसको पेड़ों बोलते हैं, उस पूरे एरिया के ऊपर कन्या राशि का आधिपत्य होता है। तो जो छठवीं राशि कन्या है, उसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो नाभि से नीचे जो पूरा पेड़ों वाला एरिया है वहां पे होता है। उसके बाद जो तुला राशि होती है, तुला राशि का जो आधिपत्य होता है वो नाभि के जो नीचे का भाग होता है उस पे होता है। मैं आपको एक चीज थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि जो कन्या राशि के बारे में मैंने बताया, तो कन्या का जो आधिपत्य है वो नाभि के ऊपर है। पेट से जस्ट जो नीचे वाला हिस्सा है और नाभि तक का जो एरिया है वहां पे कन्या राशि का प्रभाव है। और तुला का जो प्रभाव है वो नाभि से लेकर के जो नीचे का हिस्सा है, पेड़ वाला जो हिस्सा होता है वहां तक तुला राशि का प्रभाव होता है, जिसमें अपने जो अपने शरीर का नाभि से नीचे का एरिया है उसको इस तरीके से सामान्य तौर से समझ सकते हैं, वहां पे तुला राशि का प्रभाव रहेगा। उसके बाद जो वृश्चिक राशि होती है, इसका प्रभाव हमारे शरीर के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, जो हमारी जननेंद्रियां होती हैं, जो हमारे बाहरी जनन अंग होते हैं, उनके ऊपर वृश्चिक राशि का प्रभाव होता है, जो कि कुंडली की 8वीं राशि होती है। और इसीलिए इसको बहुत सिक्रेटिव राशि भी बोली जाती है, क्योंकि शरीर के जो हमारे गुप्त अंग होते हैं उन क्षेत्रों पर इसका आधिपत्य होता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद जो धनु राशि होती है, जो हमारे थाइस वाला एरिया होता है, जो हमारे जांग वाला हिस्सा होता है, वहां पे उस पूरे एरिया पे धनु राशि का आधिपत्य होता है। धनु राशि का प्रभाव क्षेत्र उन एरियाज पर होता है। उसके बाद जो हमारा घुटना होता है, जो मकर राशि होती है 10वीं राशि, वो हमारे घुटने को, जो हमारी नीज होती है, उसके ऊपर प्रभाव रखता है। घुटने के बारे में जब भी विचार करना होता है तो मकर राशि को जरूर देखना चाहिए। इसके बाद जब पैरों के बारे में विचार करना है, तो जो हमारा घुटना से लेकर के नीचे वाला हिस्सा है, एड़ी तक का हिस्सा है, घुटने से लेकर के जो एड़ी तक का हिस्सा होता है, एंकल तक का हिस्सा होता है, वो वहां पे कुंभ राशि का प्रभाव होता है, कुंभ राशि का आधिपत्य होता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पंजे होते हैं, जो पैर के, जो हमारा पूरा फुट होता है, पैर होता है, एंकल से लेकर के जो पूरा पैर जमीन को टच करता हुआ एरिया होता है, वहां पे हमारी मीन राशि का आधिपत्य होता है, जो हमारी 12वीं राशि पाइसेस है। इस तरीके से आप लोग आज ये समझ पा रहे होंगे कि जो हमारी 12 राशियां हैं वो शरीर के सर से लेकर के पैर तक किस तरीके से उनका प्रभाव क्षेत्र है। इस चित्र के माध्यम से बताने का मेरा ये पर्पस था कि इसके द्वारा आप काफी आसानी से समझ पाएंगे कि राशियां किस तरीके से, जो 12 राशियां बनी हैं तो उनका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए जब भी किसी हॉरोस्कोप में किसी रोग का विचार किया जाता है या किसी भी डिजीज से संबंधित जब कोई प्रश्न होता है, तो वहां पर इन राशियों का जो अधिकार क्षेत्र है उसका काफी महत्व बढ़ जाता है। ये जो चित्र मैंने आप लोगों को दिखाया, इससे आप बहुत इजीली समझ पाए होंगे। और एस्ट्रोलॉजी का ये बहुत फंडामेंटल, बहुत बेसिक नॉलेज है। इस चित्र को दिखाने का मेरा पर्पस था कि जब आगे चलकर एस्ट्रोलॉजी में चीजें प्रेडिक्ट करनी होती हैं या कोई क्वेश्चन होता है हेल्थ से रिलेटेड या किसी डिजीज से रिलेटेड, तो वहां पर जो प्रॉब्लम आती है, किसी भी व्यक्ति का जब कोई क्वेश्चन होता है कि उसको आंखों से संबंधित परेशानी है या उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे उसका जो बॉडी पार्ट वो बता रहा है, तो उस पार्ट के ऊपर जिस राशि का आधिपत्य है, जो राशि उस एरिया को गवर्न कर रही है, उसके हॉरोस्कोप में
उस पर्टिकुलर राशि की स्थिति को देखना पड़ता है कि वो राशि जो है हॉरोस्कोप में किस स्थिति में पड़ी हुई है। कहीं वो पीड़ित तो नहीं है, पाप प्रभाव में तो नहीं है, या उसके साथ में कोई पापी ग्रह वगैरह बैठे हों। कहने का तात्पर्य ये है कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट की स्ट्रेंथ को या उसकी जो वीकनेस है, उन सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता है। तो ये राशियों का जो आधिपत्य है शरीर के अंगों के ऊपर, जिसकी कल्पना की गई है काल पुरुष के रूप में, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इससे प्रेडिक्शन में बहुत हेल्प मिलती है और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जब भी किसी डिजीज़ के बारे में विचार करना होता है, तो उस रोग से, उस पर्टिकुलर एरिया से संबंधित जो डिजीज़ है, उस एरिया को लेके जो चलने वाली राशि होती है, उसकी स्थिति को चेक करके काफ़ी हद तक जो है उस प्रॉब्लम को दूर भी किया जा सकता है। तो आशा कर रही हूँ कि ये बहुत ही छोटा-सा, बहुत सामान्य-सा वीडियो था, लेकिन जो इसकी जानकारी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज्योतिष में बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स होते हैं, बहुत छोटे-छोटे प्रिंसिपल्स होते हैं। तो जब बेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आगे की चीज़ें समझना बहुत ईज़ी हो जाता है। इसलिए जो बेस है उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए और पूरी एस्ट्रोलॉजी इसी के ऊपर बेस्ड होती है, इसी का विस्तार होती है, इस तरह से आप कह सकते हैं। और इन राशियों की स्थिति को देख कर के हॉरोस्कोप में किसी भी जातक के व्यक्तित्व के बारे में बताया जा सकता है। अगर किसी का चार्ट सामने रखा हो, किसी एस्ट्रोलॉजर के सामने, और वो व्यक्ति वहाँ पे नहीं भी हो, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उस चार्ट को देख कर के उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो उसके शरीर की बनावट है, जो उसका रूप, रंग, कद-काठी है, उन सारी चीज़ों की एक रूपरेखा बता सकता है कि उसकी जो अलग-अलग राशियाँ हैं, कहाँ पे प्लेस्ड हैं, किस तरह से प्लेस्ड हैं, किन प्रभाव क्षेत्रों में हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो है बगैर देखे भी व्यक्ति को बताई जा सकती हैं। आशा कर रही हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन जो घंटी वाला बटन होता है उसको आप ऑन करके दबा करके रखिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आपको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी हो। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जानकारी लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।